नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित शर्मा। क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया एक बार फिर से एक्शन में होगी। जी हां, इस बार एशिया कप में टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से है और ये मुकाबला भारत के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि ये मुकाबला भारत के लिए करो या मरो वाला है। अगर भारतीय टीम को एशिया कप के फाइनल तक का सफर तय करना है तो यहाँ पर उसके लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में ये आज का मुकाबला श्रीलंका से जो भारत का है वो काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। लिहाजा इस मुकाबले पर ना सिर्फ भारतीय टीम की निगाहें हैं बल्कि पाकिस्तान की भी होगी, क्योंकि अगर भारत आज का मुकाबला ये जीतती है उसके बाद अफगानिस्तान से खेलेगी और वहां जीतती है तो इस तरह की संभावना बन रही है कि भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल में भी आमने सामने आ सकती हैं। लेकिन उसके पहले आज भारत के लिए जीतना ज़रूरी है और आज के मुकाबले को लेकर के भारत के जो दर्शक है, जो क्रिकेट के फैंस है, वो यही कह रहे हैं कि लंका से लड़ाई है और कर दो हिंदुस्तान तुम चढ़ाई। तो लंका से लड़ाई है और हिंदुस्तान वासी कह रहे हैं कि कर दो चढ़ाई। पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखा देते हैं कि आज के मुकाबले से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो भारत के लिए आज का एशिया कप का जो मुकाबला है वो अहम है। टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो वाला मैच है। भारत की करो या मरो वाले मैच में श्रीलंका से टक्कर है। जी हाँ, सुपर 4 में टीम इंडिया अपना पहला मैच हार चुकी है, इसलिए मुकाबला उसके लिए अहम हो जाता है। सुपर 4 के पहले मैच में भारत को पाक के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जबकि श्रीलंका सुपर 4 में अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना बेहद ज़रूरी है। ये मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाएगा शाम 7:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक। तो एशिया कप 2022 में आज का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ रोहित की सेना होगी तो दूसरी तरफ सनाका की सेना होगी। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत और श्रीलंका की टीम जब भी एक दूसरे के सामने आई है T20 क्रिकेट में स्पेशली बात करें तो वहां टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन एशिया कप की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 20 मैच हुए हैं कुल, जिसमें 10 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं तो 10 मैच श्रीलंका ने जीते हैं। लेकिन आज का मुकाबला जो है वो पिछले पुराने सारे आंकड़ों को भुला दिया जाए तो भारत के लिहाज से काफ़ी अहम है। यहाँ जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए और भारतीय टीम आज का ये मुकाबला जीतेगी तभी संभावनाएं बनेंगी कि भारतीय टीम फाइनल का सफर तय कर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच हारने के बाद समीकरण काफ़ी तरह से गड़बड़ा गए थे। खैर, आज के मुकाबले को लेकर के किस तरह का जो दोनों टीम हैं हो सकती हैं, किस तरह से ये मुकाबला आगे बढ़ेगा, जो विनिंग परसेंटेज है किसकी तरफ ज़्यादा झुक रहा है, भारत की तरफ या श्रीलंका की तरफ, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी इस खास पेशकश में, जिसके लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल भी जुड़ गया है। आपका चलिए उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको। हमारे साथ इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट हैं अमिताभ वर्मा जी। अमिताभ जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुजीबुद्दीन जी हैं, सिलेक्टर हैं। मुजीबुद्दीन जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेश मनसुखानी जी भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमिताभ जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरह से आज का जो मुकाबला है भारत के लिए कई मायनों में खास है और इस मुकाबले पर न सिर्फ भारत की नज़र है बल्कि पाकिस्तान की भी नज़र है, क्योंकि पाकिस्तान के फैंस भी चाहते हैं कि एशिया कप में तीसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर हो और ये तभी संभव है जब भारत आज का मुकाबला जीते, आगे बढ़े, उसके बाद अफगानिस्तान से खेले, उसको हराए और फिर फाइनल की ओर अपना सफ़र तय करे। तो अमिताभ जी, आज के मुकाबले में किस तरह से देख रहे हैं, किसका पलड़ा ज़्यादा आपको भारी लग रहा है? जी, आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखा जाए ओवरऑल तो इंडिया के पास एज है 22/7 की। लेकिन आपने जैसे बोला कि एशिया कप की बात करी जाए तो 10-10 मैच का कुछ आंकड़ा है बराबरी से। तो वैसे भी जो क्रिकेट में इतिहास होता है वो इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता है और उस दिन जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है वही टीम जीतती है। और हमने देखा कुछ खास ट्रेंड्स इस एशिया कप में और खासकर दुबई में सबसे पहले जो स्कोर्स बन रहे हैं वो 170 to 190 रेंज में स्कोर बन रहे हैं और वो स्कोर्स भी लगभग हर बार चेस कर ली जाते हैं। जी। तो
मुझे लगता है कि मैच के हिसाब से और टूर्नामेंट के हिसाब से जी। भारत चाहेगा कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करे और बाद में बैटिंग करके चेस करे रन। जी। और आपने बोला करो मरो की स्थिति, तो भारत ने खुद अपने को इस स्थिति में डाला है। जी। पाकिस्तान के साथ करीब 2 या 3 बार ऐसा हुआ जब भारत जीतने की स्थिति में था, लेकिन कुछ छोटी छोटी चूक के कारण मैच हाथ से फिसल गया। तो शोभित जी, वाकई आज का मैच करो या मरो की स्थिति है। भारत पूरी ताकत झोंकना चाहेगी आज के मैच में। जी। मुजीब जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो भारत ने अब तक इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेले हैं, खासतौर से जो ग्रुप मैचेस थे पाकिस्तान के खिलाफ, जो ग्रुप मैचेस में जो हुआ था उसमें जीत मिली थी, उसके बाद हम हांगकांग से खेले, एक जो कहते हैं ना कि बड़ी जीत छोटी टीम के खिलाफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन वो बड़ी जीत मिली नहीं। उसके बाद पाकिस्तान से आप सुपर 4 के मुकाबले में खेलते और आपको हार का सामना करना पड़ता है और आप ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि आपको अब फाइनल में पहुंचना है तो जीत ज़रूरी है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो भारत पाकिस्तान का प्रेशर मुकाबला था, वही प्रेशर के साथ आज फिर भारत एक बार मैदान पे उतरेगा? और इस जो प्रेशर का है, भारत को क्या लगता, आपको क्या लगता है कि भारत इस प्रेशर मुकाबले में जीत हासिल कर सकता है? किस तरह से जो आज का मुकाबला होगा भारतीय टीम के लिए गुजरेगा? क्या लगता है कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो भारत के लिए आज अहम रोल निभा सकते हैं, चाहे बल्लेबाजी की बात हो या गेंदबाजी की बात हो? मुजीब जी। डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं, क्योंकि जो भी कंडीशनें आई आगे, जो हम लोगों जो मैच खेला, जो अभी अमिताभ जी ने कहा जी। कि कंडीशन है, क्योंकि हम पाकिस्तान से मैच हारे लेकिन कुछ कंडीशनें हमने भी बिल्ड करी उन्हें, क्योंकि मैच आप जिस तरीके से खेल रहे थे और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान से जो मैच हुआ है, जो अंडर प्रेशर अपन मैच खेल के गए, वो टीम के लिए काफ़ी नुकसानदेह रहा। और रही बात श्रीलंका की है, तो श्रीलंका काफ़ी एशिया कप में बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा है और मैच में समझता हूँ काफ़ी कांटे का मैच रहेगा। और दूसरा ये वही कंडीशन आती है करो या मरो की स्थिति है, हमें बेस्ट से भी बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और मैच जीतने के लिए, अगर हमको फाइनल में जाना है तो। जी, ठीक है। मुजीब जी, आपके पास आऊँगा। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से जो भारत इस कंडीशन में पहुंचा है, अब आपको लगता है कि भारत इस कंडीशन से बाहर निकल करके बहुत अच्छा खेल दिखा सकता है? और जो आज जिस तरह से लगता है कि जिस तरह से जो शुरुआती 3 मैचों में ग्रुप मैच की बात हो या सुपर 4 की बात हो, जो भारतीय टीम का लाइनअप रहा है, लगता है कि आज कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकते हैं आज के मुकाबले को लेकर के, क्योंकि करो या मरो वाला मुकाबला है, अगर आपको फाइनल में पहुंचना है तो जीत ज़रूरी है। नरेश जी, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो ये जो हमारी हार थी, एक बुरी हार नहीं थी। गेम काफी अच्छी खेली हमारी टीम ने, और बहुत अच्छी बात थी कि जिस तरह हमारे टॉप 3 ने बल्लेबाजी की, बहुत खुलकर बल्लेबाजी की, अटैकिंग, वैसा एटीट्यूड आज भी दिखेगा। और क्या है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर रहेगा नहीं। हाँ, हमारे ऊपर प्रेशर है क्योंकि हम एक गेम पीछे हो गए हैं जी। अब 2 पॉइंट भी लेने हैं हमें, और आगे जाके नेट रन रेट का भी इक्वेशन आने वाला है सुपर 4 में जी। तो उसके मुताबिक देखें तो जैसे अमिताभ जी ने कहा, 2-3 जगह हम चूके जहां पर हमने मैच गंवा दिया, जी। लेकिन जो है ना टीम स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर होनी है। वहां पे थोड़ी कह सकते हैं कंसर्न है, क्योंकि हमने फिर 5 बॉलर ही इस्तेमाल किए पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि पहला जो मैच खेला था जडेजा थे, 6 बॉलर इस्तेमाल किए थे। यहाँ पे दीपक हुडा एज एन ऑप्शन थे लेकिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए। पाकिस्तान ने नवाज को प्रमोट किया तो 3-4-5 पे लेफ्ट हैंडर आ गए उनके बल्लेबाज और थोड़ा प्रेशर आ गया हमारे ऊपर। श्रीलंका के भी 3-4-5 लेफ्ट हैंडर्स हैं जी। तीन बल्लेबाज। तो हमारी स्ट्रैटेजी लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ कैसी है? मैं चाहूंगा अगर हुडा एज अ बॉलर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो रविचंद्रन अश्विन एक ऑप्शन है, एक्सपीरियंस है उनको लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को गेंदबाज करने का, तो एक वो चेंज हो सकता है। अवेश खान फिट है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या इंडिया उन्हें रूल आउट करके दीपक चार को लाएगी, वो देखना होगा। वो अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है जी। लेकिन फिर क्या 4 सीमर्स के साथ खेलना है और 2 स्पिनर? ऋषभ पंत को मुझे लगता है एक और मौका मिलेगा, और अगर दीपक हुडा को नहीं गेंदबाजी करनी है तो अक्षर पटेल भी एक ऑप्शन है। तो मुझे लगता है गेंदबाजी में 1 या 2 बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में भी बाएं हाथ के बल्लेबाज है और हमें वो एक स्ट्रैटेजी ले जानी है जहां पे हम स्कोरिंग रोक सके। हमारे 3 अनुभवी गेंदबाजों ने 40 के ऊपर दिया पाकिस्तान के खिलाफ और वहां हम मैच गंवा चुके। जी सर, जिस तरह से आप जो श्रीलंका का भी जो बैटिंग लाइनअप देख रहे हैं, इस टीम में क्षमता है, जो ओपनर्स हैं अगर वो अच्छा स्टार्ट दे देते तो निश्चित तौर पर वो बड़ी इनिंग खेलने में सक्षम है और अच्छा खेल जाते तो निश्चित तौर पे वो भारत की परेशानी को बढ़ाएंगे। तो क्या लगता है कि आपको
उनको शुरुआती जो 6 ओवर हैं, अगर भारतीय टीम गेंदबाजी करती है, आपने देखा कि भारतीय टीम की गेंदबाजी में कमियां तो थी जो पाकिस्तान के खिलाफ हमको देखी हैं, जो हालांकि ठीक है वो अलग प्रेशर मैच था और इस बार अलग जो मुकाबला है, श्रीलंका टीम सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका में इस तरह के बल्लेबाज हैं जो गेम पलटने का मादा रखते हैं। तो क्या लगता है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स जो बल्लेबाजी में हैं वो गेम को बदल सकते हैं, अपनी टीम के लिए गेम बना सकते हैं और भारत को झटका दे सकते हैं? देखिए, कुशल मेंडस जो ओपन कर रहे हैं वो फॉर्म में है जी। मुझे लगता है राजपक्षा 3 नंबर पे खेलने चाहिए। उन्होंने आईपीएल में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन 5 या 6 पे आ रहे हैं, मुझे लगता है थोड़े लेट आ रहे हैं जी। वो बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज हो सकते हैं 3 नंबर पर। और जो उनके कप्तान है वो एक अच्छा फिनिशर का रोल हमने देखा है पिछले 2-3 महीनों में, 2-3 अच्छे मैचेस उन्होंने फिनिश किए हैं। अनुभव कम है ये बल्लेबाजों में, लेकिन टैलेंट बहुत है। और जिस तरह वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हरा के आए हैं, 180-175 चेस किया है, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। तो इसलिए इंडिया एक अलग चैलेंज होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इंडिया के बॉलर्स की ये प्रेशर होगा कि बल्लेबाजों को कितनी जल्दी आउट कर सकते। जी, ठीक है नरेश जी, मैं आपके पास आऊँगा। अमिताभ जी का रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से देखिए अफगानिस्तान की जो टीम थी जिसको श्रीलंका ने हराया है सुपर 4 में अपने पहले मुकाबले में, उसमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है। राशिद जैसे गेंदबाज है, मुजीब जैसे गेंदबाज है, इसके अलावा और भी जो फास्ट बॉलर है, ठीक है वो ज़्यादा उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन उस गेंदबाजी के खिलाफ भी श्रीलंका जो है 175 से ज़्यादा का जो टोटल होता है उसको चेज़ कर जाती है। तो ऐसे में भारतीय टीम के लिए कितना मुश्किल है, ख़ास तौर से तब जब हमारा या तो ओपनिंग ऑर्डर नहीं चल रहा है, ओपनिंग चल जाता है, थोड़ा बहुत खिल जाता है, तो मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो जाता है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हमको देखने को मिला। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो ठीक है केएल राहुल, रोहित शर्मा ने पिछले पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अच्छी धुआंधार शुरुआत दी थी, जिसकी बदौलत हम 180 तक पहुंच गए। और पिछली बार जब आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने सटीक भविष्यवाणी भी की थी कि 180 के आसपास रहेगा और निश्चित तौर पे पहुंचे। हालांकि गेंदबाजी में और कुछ जिस तरह से फील्डिंग रही उसकी वजह से हम मैच हार गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो बैटिंग ऑर्डर चल रहा है, आपने नरेश जी को भी सुना है, उन्होंने कहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें हमको कुछ बदलाव की ज़रूरत है? जडेजा के बाहर जाने के बाद एक दिक्कत तो हुई है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं जिस तरह से जो टीम है उसमें आपको लगता है कि कुछ फेरबदल कर दिया जाए तो ये बैटिंग ऑर्डर हमारा बहुत शानदार है और श्रीलंका के खिलाफ मैच को आसानी से जिता सकता है? देखिए, बैटिंग ऑर्डर की जहाँ तक बात है तो अभी जो इंडिया बैटिंग ऑर्डर उतार रही है वो रेपुटेशन पे उतार रही है। 1-2-3 बैट्समैन है, विराट कोहली ने जस्टिफाई किया अपना 2 लगातार परफॉर्मेंस से कि नंबर 3 की सटीक है, लेकिन सूर्य कुमार यादव होगा या हार्दिक पांड्या हो गए, T20 में जहाँ पे लिमिटेड चांसेस हैं वहाँ पे इनको ऊपर उतारा जा सकता है। मैंने पिछले मैच में बोला था, लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी थिंक टैंक या मैनेजमेंट इतना बोल्ड कदम उठाएगा। खासकर इंडियन क्रिकेट जो बड़ा जो ढंग से क्रिकेट खेला जाता है उसमें रेपुटेशंस का बड़ा ख्याल होता है, आंकड़ों का बहुत बड़ा खेल होता है करंट फॉर्म से ज़्यादा। तो ये मुझे एक समस्या लगती है। और बैटिंग ऑर्डर में मैं चाहूँगा कि सूर्य कुमार यादव, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ही इज़ इन द प्राइम फॉर्म, रेड हॉट फॉर्म में, उनको आप 1, 2, 3 में कहीं भी आप डालिए, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसी संभावना है। लेकिन एक परिवर्तन चाहूँगा मैं कि अक्षर पटेल को टीम में डाला जाए, प्लस सबसे बड़ी बात लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन वो आपको प्रदान करेंगे। बॉलिंग का एक्शन भी उनका थोड़ा डिफरेंट एक्शन है बाकियों से, तो थोड़ा सा एक्स फैक्टर टीम में ऐड करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आगे देखते हैं थिंक मैनेजमेंट और इंडिया का टॉप मैनेजमेंट। आपको लगता है कि आज के मैच में कुछ ओपनिंग में भारतीय टीम में बदलाव हो सकता है? मुझे लगता नहीं है, होना चाहिए पर मुझे लगता नहीं कि होगा। अच्छा, होना चाहिए तो क्या आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि सूर्य कुमार यादव निश्चित तौर पे 1-2 में कहीं ना कहीं बैटिंग करने आए। मुझे भाई आप कितना सहमत हैं अमिताभ जी की बातों से? बिल्कुल सहमत हूँ मैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी कंसिस्टेंट होकर बैटिंग नहीं हो पा रही है। बैटिंग पिछले मैच में हम फेल हुए, उस मैच में आगे जाके हम अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हम फंसते नजर आते हैं। जी, मुझे भी एक और सवाल है। जिस तरह से आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था वो आपने देखा होगा कि पूरी टीम का एक तरफ ठीक है चेहरे पे प्रेशर दिख रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर में कोई नज़र आ रहा था तो वो कप्तान रोहित शर्मा थे। खास तौर से जो अंतिम जो 5 से 6 ओवर थे उस दौरान रोहित शर्मा के आप चेहरे को देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा तनाव दिख रहा था।
क्या ये प्रेशर बहुत ज़्यादा रोहित शर्मा ने ले लिया था, जिसकी वजह से जो अंतिम जो क्षण थे जहाँ पे मैच को बनाया भी जा सकता था, वो मैच हाथ से निकल गया। वो रोहित शर्मा खिलाड़ियों को उस तरह से मोटिवेट नहीं कर पाए जैसा कि वो कर सकते थे, और उसमें माहिर भी हैं। ठीक है, नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी है रोहित शर्मा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर मैच में वो उस प्रेशर को पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाए, और जो लास्ट में हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, भारतीय फैंस चाहते थे कि ना हो, वो हो गया। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ और जो हमने स्कोर बनाया, स्कोर बहुत अच्छा स्कोर था। जी। लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ा और जैसे जैसे हम मैच में आगे बढ़ते गए, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर में अगर कोई दिखे तो वो कप्तान रोहित शर्मा थे, जिससे जिसे टीम लड़ानी थी, पता चला वही दूसरों पे और प्रेशर बनाता चला गया। उन्होंने पूरे बॉलिंग जो चेंजेस थे, कहीं जाके हर जगह पे कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर में दिखे, और जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट देखने को मिला। और जो नए प्लेयर थे उनकी वजह से और प्रेशर में आ गए वो। एक मुजीब जी, कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है, जिस तरह से आप स्लो अगर ओवर रेट के हिसाब से फेंकते हैं तो एक फील्डर को आपको अंदर लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो भी रोहित शर्मा के जहन में चल रहा था। आखिरी ओवर में हुआ भी, हालांकि बहुत ज़्यादा फिर स्कोर रह नहीं गया था, 7 रन केवल रह गया था। तो क्या वो भी एक वजह थी कि रोहित शर्मा वो भी सोच रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान की टीम थी, प्रेशर था जो स्लो ओवर रेट वाला है उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेशर ले लिया और इस तरह की चीज़ें हो गई? नहीं, देखिए ये तो जब टूर्नामेंट शुरू हुआ है, जब से ही ये रूल्स बने हुए हैं, और इससे पहले पाकिस्तान ने भी सेम यही करा था। जी। तो आपको पता है कि आपको बॉलिंग इतने मिनट में ये बॉल आपको फेंकना है जी। और उसके बाद नहीं तो फील्डर इतने आपके बाहर रहेंगे, इतने अंदर रहेंगे। तो ये तो आपको पहले से पता है जी। और आपको ये पहले से प्लान करते हुए चलना है, क्योंकि आपको सामने वाली टीम भी तो उसी दौर से गुजरी ना। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो देखने में आई कि रोहित शर्मा कुछ एग्रेसिव, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, और उसके बाद जो चिड़चिड़ापन उनका, वो सारा खमियाजा टीम जो यंगस्टर थे, यंगस्टर को उन्हें मोटिवेट करना चाहिए था। और लेकिन वो खुद इतने ज़्यादा नर्वस हो गए बाद में कि वो टीम उनको देख के खुद ब खुद उन्होंने शोल्डर डाउन कर लिया। जी, ठीक है। नरेश जी, आपके पास आऊँगा। अर्शदीप को लेकर के बात कर लेते हैं। जो पिछला पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारा, तो उसमें अर्शदीप को कतई एकदम विलेन के तौर पे पेश कर दिया गया। उसके बाद जिस तरह से जो कुछ कंट्रोवर्सीज हुई और उनको खालिस्तानी और तमाम चीज़ें हैं, उससे आप पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे। क्या लगता है कि जो पिछले मैच में हुआ, अर्शदीप ने जो कैच छोड़ा उसके बाद विलेन के तौर पे पेश कर दिए गए, आज के मुकाबले में अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, क्या लगता है कि जो पिछले मैच में हुआ उसको भुला करके वो आज के दिन की नई शुरुआत करेंगे, श्रीलंका के खिलाफ वैसे ही इंप्रेसिव गेंदबाजी करेंगे, या कोई दबाव में होंगे? आप मुझसे पूछे तो आज के मैच में वो मैन ऑफ द मैच होने चाहिए जी। क्योंकि देखिए जो हुआ है वो गलत हुआ है। ऐसा रिएक्शन अच्छा नहीं होता है, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान में ऐसा रिएक्शन आ जाता है जो सही नहीं है। एक गेम है, कह सकते हैं आसान कैच था, लेकिन वो भी एक प्रेशर था, यंगस्टर है, नए हैं, और मैं कहूंगा कि पिछले 3-4 महीनों में सबसे इम्प्रेसिव यंगस्टर रहे हैं जो इंडियन टीम में आए हैं। और बाएं हाथ के सीमर हमें मिले हैं एक अच्छे, नटराजन के बाद अभी वो तो इंजर्ड हैं। तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने अच्छी तरह उन्हें हैंडल किया होगा, वो मोराल उनका हाई रखा होगा। लेकिन उसके कारण हम मैच हारे वो नहीं कह सकते। मैच तो देखा जाए तो पूरे टीम का एक एफर्ट होता है। बिल्कुल। 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार का बहुत महंगा ओवर गया। अगर अर्शदीप के पास और 5-6 रन होते, वो लास्ट ओवर में मैच बदल भी सकते थे जी। लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये चीजें होती है, T20 का जो पेस होता है मैच का वैसा ही होता है। तो लेकिन हाँ, ये जो रिएक्शंस है काफी बोल सकते हैं कि सैड रिएक्शन, ऐसे नहीं होने चाहिए। लेकिन अर्शदीप आई थिंक ही शुड बी फाइन, आज के लिए फाइन होंगे, जरूर खेलेंगे आज। भुवनेश्वर अर्शदीप का कॉम्बिनेशन अच्छा है, और एंड में भी, डेथ में भी एक भूवी का खराब ओवर हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होगा आज के परफॉर्मेंस। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो भारतीय प्लेइंग 11 हो सकती है उसमें आर अश्विन और आज अक्षर पटेल आपको देखने को मिल सकते हैं? हमें वही तो स्ट्रैटेजी मालूम करनी है कि छठे बॉलर का यूटिलाइजेशन की आवश्यकता है। और जैसे पहले आपने बात की कि टाइम को भी देखना है, नहीं तो पेनल्टी आ जाती है, एक प्लेयर को अंदर लाना पड़ता है। तो अगर आपके पास एक और स्लो बॉलर है तो वो भी, जडेजा का रिकॉर्ड है कि बहुत जल्दी अपना ओवर समाप्त करते हैं, वैसा आपके पास अगर हुडा या अक्षर पटेल या अश्विन कोई एक और स्पिनर ले आया, तीसरा स्पिनर, तो हो सकता है कि आपका वो ओवर रेट पे भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बिश्नोई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन देखना होगा अगर अवेश फिट होंगे तो क्या होगा। क्या बिश्नोई की जगह पे अवेश वापस आएंगे,
लेकिन हमें लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज के जी मैच। ठीक है नरेश जी, आपके पास आऊँगा। अमिताभ जी, आपके पास आऊँगा कि जिस तरह से हमने देखा है कि जो टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है, खासतौर से जो बड़ी टीमें होती हैं। क्या लगता है अगर भारतीय टीम यहाँ पे टॉस हार जाती है और पहले अगर बल्लेबाजी करती है भारतीय टीम, टॉस हारने के बाद निश्चित तौर पे जो भी टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी करने का फैसला लेगी, जैसे कि पिच है और पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम अगर टॉस हार जाती है और फिर से बल्लेबाजी करती है तो ऐसा कौन सा टारगेट सेट करना होगा? क्योंकि जिस तरह की पिच आप देख रहे हैं, जो खेल रही है पिच, क्या लगता है आपको कि ये एक ऐसा टोटल सेट कर दिया जाए और इसको हम बचा के ले जाएंगे? देखिए, श्रीलंका ने जिस तरह से 2 बार 170 प्लस के स्कोर्स चेस डाउन किए हैं, तो इतना तो हम मान सकते हैं 180-185 रन का टारगेट सेफ नहीं उनके खिलाफ। बिल्कुल, क्योंकि खासकर जो बॉलिंग है, आपके पास बुमराह नहीं खेल रहे हैं, शमी मैच में नहीं खेल रहे हैं, आपके टॉप बॉलर्स जो हैं इस मैच में नहीं खेले, टूर्नामेंट में उपलब्ध नहीं है। तो आई थिंक जब इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो आई थिंक उनको 200 रन का पार कम से कम देखना चाहिए। और एक छोटी शोभित जी और बात कहना चाहूँगा, वो अर्शदीप पे, कैच छूटा इतना फैंस को गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो जिस ढंग से एज अ क्रिकेटर बोल रहा हूँ, जिस ढंग से वो कैच पे गए, एकदम कैजुअल अप्रोच, और जब भी टॉप पेज लगता है तो बॉल स्विंग होता है, तो जिस ढंग से बॉल पे गए, जब उसके बाद कैच छूटा अहम मुकाबले में, तो फैंस में उन फालतू शब्दों पे मैं गौर नहीं कर रहा हूँ कि फैंस का गुस्सा शायद एज अ क्रिकेटर इसलिए फूटा कि इतने अहम मुकाबले थे, अहम क्षण पे आप इतने कैजुअली कैच खेलने नहीं जा सकते। जी बिल्कुल ठीक है। मुझे भाई, आपको क्या लगता है कि भारत ये टोटल अगर सेट कर देती है तो निश्चित तौर पे जीतेगी और आगे बढ़ेगी, अफगानिस्तान से खेलेगी, वहाँ जीतेगी, फिर आगे बढ़ेगी और संभावना बनेगी कि फिर से, जैसा कि हम भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे होंगे, और भारत, ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के फैंस बल्कि दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस हैं वो भारत पाकिस्तान के मुकाबले को देखना पसंद करते हैं। क्या लगता है आपको कि भारत अगर एक 200, 250, 190, 180 ये टारगेट अगर सेट करती है, अगर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है उसको, तो ये सेफ होगा? देखिए, जो अभी अमिताभ जी ने कहा कि इससे पहले श्रीलंका चेस करती हुई आई 170, 180, और सेकंड अटेम्प्ट हमारा यही रहेगा, हम बॉलिंग साइड, हमें बॉलिंग बहुत अच्छी करना पड़ेगी, फील्डिंग बहुत अच्छी, हमारे एफर्ट होना पड़ेंगे, हमें कैचेस पकड़ना पड़ेंगे, तो हम इस मैच को 180 पे भी निकाल सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ इस वक्त 190, 195 समथिंग ये स्कोर इनका होना चाहिए। और उसके बाद भी, क्योंकि हम बॉलिंग साइड से जिस हिसाब से हम अभी तक बॉलर हमारा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं जी, तो हमें बहुत अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगी और फील्डिंग बहुत अच्छी करना पड़ेगी। जी, उसी के बेस पे हम ये मैच जीत पाएंगे। ठीक है। नरेश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि समय की कमी है, बहुत शॉर्ट कमेंट आपका चाहेंगे, क्या लगता है कि भारत इस मुकाबले में किस तरह का प्रदर्शन कर सकती है? देखिए, पिछले मैच में हमारा स्टार्ट इतना अच्छा रहा, हमने 93 किए 10 ओवर में, लेकिन बाकी के 10 ओवर में हम स्लो हो गए क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर फेल हुआ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें स्टार्ट अच्छा मिलता है वो मोमेंटम बरकरार रखे। हार्दिक पांड्या के लिए एक रेयर फेलियर था वो मैच गेंदबाजी में भी, तो हमारा मिडिल ऑर्डर पे बहुत डिपेंड होगा। 190, 195 डिफेंड हो सकता है अगर अच्छी गेंदबाजी भी करे तो। ज्यादा बड़े स्कोर के तरफ जाके और फिर कोलैप्स होना भी एक कंसर्न है, तो मोमेंटम रखना चाहिए जिस तरह अगर ओपनर्स अच्छी शुरुआत है। सर, एक और सवाल है बहुत छोटा सा, अगर पुराने आंकड़ों को देखें तो जिस तरह से 29 मैच दोनों टीमों के बीच हुए हैं T20 क्रिकेट में, 22 भारत ने जीते हैं और 7 श्रीलंका ने, क्या लगता है ये भारत के लिए प्लस पॉइंट है? जी हाँ, एक्सपीरियंस के मुताबिक तो भारत के खिलाड़ियों में बहुत एक्सपीरियंस है T20 में। श्रीलंका के काफी खिलाड़ी उभरते हुए खिलाड़ी है, लेकिन पिछली बार जब हम पिछले साल गए थे श्रीलंका में, हमने T20 सीरीज हारी थी, वो भी एक बात देखना है। लेकिन जब श्रीलंका यहाँ आई फिर हम जीते थे 3-0। तो रिसेंट हिस्ट्री देखे तो हमारा काफी कॉन्फिडेंस होगा कि हम इस टीम को हरा सकते हैं। सर, 100% में से लिया जाए, क्या लगता है आपको, परसेंटेज के मुकाबले में अगर बांटा जाए तो क्या लगता है कि कितने परसेंट देंगे भारत और श्रीलंका को विनिंग में? मैं भारत को 90% दूंगा। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है? परसेंट की बात करूं तो मैं 70-30 एंड टॉस इज द बॉस। ओके, मुजीब जी? 85। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष है वो यही है कि भारतीय टीम आज का मुकाबला जीत रही है, जिस तरह से हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा। ठीक है अमिताभ जी, आज के मुकाबले पे चर्चा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुजीब जी आपका, और नरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जो आज का मुकाबला है वो भारतीय टीम के लिए बहुत ही अहम है। हिंदुस्तान तो यही चाहता है कि जो लंका से लड़ाई है उसमें रोहित की सेना श्रीलंका पर चढ़ाई कर दे, लेकिन
आसान नहीं है, क्योंकि श्रीलंका टीम बहुत कमज़ोर नहीं है। आपने पिछले मुकाबलों में प्रदर्शन देखा है जिस तरह से श्रीलंका का, कहीं ना कहीं आज के मुकाबले में भी भारतीय टीम पे थोड़ा तो प्रेशर होगा, लेकिन इस प्रेशर को भारत को झेलना होगा, इससे उबरना होगा और जीतना होगा। जीत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत को फाइनल में जगह बनानी है। आज जीतेंगे तो अफगानिस्तान से भिड़ेंगे, अफगानिस्तान से जीतेंगे तो फाइनल तक पहुंचेंगे, और फाइनल में पहुंचने के बाद हो सकता है कि भारतीय टीम को जो भिड़ना पड़े वो पाकिस्तान से टक्कर उसकी हो सकती है। और जो दुनिया भर के फैंस वही चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान एशिया कप में एक बार फिर हो, और ये अगर फाइनल का मुकाबला हो जाए तो ये सोने पे निश्चित तौर पे सुहागा होगा। खैर, उसके पहले आज जो मुकाबला है उस पर नज़र है, देखते हैं ये मुकाबला कितना रोचक होता है और इसमें जीत किसकी होती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।